नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की एक खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं हांडीखड़ा दरबार में और यहां मैं इसलिए हूं क्योंकि बहुत लंबे समय से इस दरबार पर आरोप लग रहे थे, पखंडवाद के आरोप भी थे और इसके बाद ये दरबार बीकानेर की साइड भी शिफ्ट हो गया था, यानी राजस्थान चला गया था। उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आरोप कई तरह के थे। आज हमें बाबा जी मिल गए हैं तो उनसे खास बातचीत करेंगे कि आखिरकार ये पूरे आरोप किस लिए थे और क्यों ये जो हांडीखड़ा दरबार था राजस्थान शिफ्ट हुआ और अब ये सिरसा में लौट आया है और हांडीखड़ा में किस तरह से ये दरबार अब शुरू हो गया है, इसको लेकर तमाम बातचीत करेंगे। बाबा जी, कड़वे सवाल आपसे रहेंगे, इजाज़त आपकी? जय श्री राम भाई सभी को। जी बाबा जी, पहले मैं ये जानना चाहूँगा, ये जो पूरा फसाद हुआ, जो बीते दिनों सबने प्रकरण देखा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप मुझे ये बात बताइए, ये पूरा फसाद शुरू कहाँ से हुआ और कैसे कैसे क्या क्या हुआ? शुरूपोत में जैसे विवाद हुआ और कुछ शरारती तत्व थे इसके अंदर, जो जिसने ऐसा माहौल बनाया कि लड़ाई झगड़ा दिखाया जाए और दरबार है वो नीचा दिखाया जाए। तो इसमें से करने वालों ने तो एक बार तो ये कर दिया, विवाद दिखा दिया। जैसे कुछ वीडियो भी दरबार की दिखा रहे हैं, जैसे एक महिला के ऐसे हो गया या वैसे हो गया। जो वीडियो बनी है उसको एक सही तरीके से किसी ने नहीं दिखाई, उसको गलत तरीके से दिखाई है। जैसे यहाँ दरबार पे हजारों नशे छूटे हैं, लाखों नशे, लोगों के नशे छोड़ गए, शराब छोड़ गए, चिट्टा छोड़ गए। एक भी इंसान ने ये चीज़ नहीं दिखाई जिसने नशा छोड़ दिया। अब छोटी सी वीडियो काट के, क्लिप काट के उसको दिखा दिया भी ये महाराज जी के ऐसे हो गया। या तो ऐसा हो ये सारी हकीकत दिखाए कोई दिखाने वाला चैनल भी, दरबार पे ये कार्य हुए हैं, बेटियों की शादियां हुई हैं, कार्य हुए हैं, कभी वो तो किसी ने नहीं दिखाया, आज तक नहीं दिखाया भी दरबार पे इतनी शादियां हुई हैं, बेटियों की शादियां। मैं करवाने वाला थोड़ा हूँ, करवाने वाले तो संगत आती है, सेवादार आते हैं, उससे ही कार्य होते हैं। अब वो छोटा सा विवाद था, किसी ने दरबार में पैसे नाम डाल के भी दरबार पे हमने डाल दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, वो डाल के ऐसे दिखा दिया भी ये सारा कसूर दरबार का है। हांडीखेड़ा दरबार पे ये होता है, वो होता है। क्या जो किसी से अगर एक के साथ ही बुरा हुआ है, इतने लोगों में से हजारों लाखों जनता आती है, आपको भी पता है, सारे ग्रामवासियों को भी पता है, मीडिया वालों को भी पता है, क्या एक के साथ ही गलत हुआ है? अगर किसी को गलत करना हो, क्या वो दरबार में ही करेगा, अकेले करेगा कि सबके सामने कर लेगा? कुछ जिसकी सोच गलत होती है वो गलत ही रहेगा इंसान। और जैसे वो दिखाई गई है वो वीडियो 5-6 मिनट की है, दरबार से ही बनी हुई, किसी ने बनाई हुई है, वो थोड़ी सी क्लिप काट के वहाँ से लगा दी। आपको पता है उस बच्ची का कार्य कितना बड़ा हुआ है? इसके यहाँ गांठ थी शरीर के अंदर, जो छाती के अंदर, थोड़ा सा नीचे तरफ, यहाँ पेट के ऊपर थोड़ा सा तो गांठ थी, उसकी गांठ ठीक होगी बच्ची की, वो तो किसी ने नहीं दिखाई। कब महाराज जी ने ये कर दिया, वो कर दिया, वो तो सब ने उछाल के, नमक डाल के, मसाला डाल के वो बड़े अच्छे से दिखाया गया है। और चलता यही है, असल भलाई कभी नहीं चलती। अगर किसी का बेटा नशा छोड़ गया, जो मरते हुए हालत में आया है, उसका नशा छूट गया, वो सही हो गया, एक भी इंसान ने वो नहीं दिखाया, क्योंकि उससे तो महाराज जी फेमस हो जाएंगे। मतलब तड़का सभी ने लगाया इसके अंदर, तड़का लगा के दिखाया गया इसको। अगर हम गलत होते तो प्रशासन बैठा है, अगर हमने कोई गलत किया तो प्रशासन बैठा है। क्या आजकल लोग इतने पागल हैं कि जो भी गलत होते देखें और कुछ बोले ना? या तो तभी किसी ने बोलना था कि बेटियों की इतनी इतनी शादी हो रही है दरबार से, कौन करवा रहा है, कैसे करवा रहा है, तब तो एक भी नहीं साथ देने आया भी चलो दिखाते हैं महाराज जी के, चलो सेवा में इतनी बेटियों की शादी होगी, दरबार से ये कार्य हो गया, या किसी को व्हील चेयर मिल गई, या किसी की सेवा हो गई। 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार सेवादारों का लंगर चलता था, किसी ने दिखाया? एक दिन भी नहीं दिखाया। लेकिन वो छोटी सी चीज़ क्लिप काट के वो इतना बड़ा बदनाम करके उसको छोड़ दिया भाई सब कुछ यही गलत है। मतलब उस छोटी सी क्लिप को पूरा फसाद के तौर पे पेश कर दिया और लोग जुड़ गए। बिल्कुल 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 जायज़ बात है। अब जैसे ऐसे दिखाया गया, मेरी सुनो बात, अब आप दरबार पे आए हो, आपको यहाँ दिक्कत है, अगर उसको यहाँ हाथ रख के झाड़ा लगा दिया तो कोई गलत थोड़ी कर दिया। अब ये तो बात वही होगी ना भी, एक लेडीज जा रही है स्कूटी लेके सामने से सड़क के ऊपर, उसका एक्सीडेंट हो गया भी, वो मरने की हालात में है। अब या तो उसे हाथ लगा के उठा लो या उसे मरते हुए देखो जब तक एम्बुलेंस आए। क्या करोगे आप?
आप बताओ उसको उठाओगे कि नहीं उठाओगे? जैसी बात है, उठा के उपचार की तरफ तो लेके जाएंगे, इलाज तो हो। तो ये तो वही दिखाया गया ना, भी उसको तो मरने दो, उसका तो कोई जरूरत नहीं है। भी हमने उसको हाथ लगा दिया तो उसके साथ गलत कर दिया, और वही चीज दिखाई गई है। अच्छा बाबा जी, दिखाने की अगर मैं बातों पे करूं, हांडी खड़ा दरबार का जो विवाद हुआ, आपने बता दिया क्या विवाद था, क्या वजह थी, वो आपने बता दी। इसके बाद से आप राजस्थान भी शिफ्ट हुए, उसकी भी चर्चाएं शुरू हो गई कि बाबा जी हांडी खड़ा छोड़ के रातों रात राजस्थान में चले गए। देखो, रातों रात चले गए। अब जब मालिक की जैसी मर्जी हो ना, वैसा ही कार्य होता है। किसी कारणवश वो जो साधन आया था वो लेट हो गया और रात हो गई, रात का समय हो गया। अब कईयों ने चला दिया जी महाराज रात को भाग गया। कोई महाराज ने कत्ल किया है भाई? कोई महाराज ने चोरी की है किसी की? क्यों भाग गया भी रात को? क्या महाराज ने कोई माड़ा किया है? अगर मैं माड़ा करता तो मैं सरेआम अकेला ही फिरता हूँ जी। तो उसने दिखा दिया भी ये रात को महाराज जी भाग गए कहीं सामान से। कहाँ भाग गए भाई? सब कुछ तो यहीं पड़ा है मेरा, कहाँ भाग गया मैं? भाग कहाँ गया? चलो कईयों ने किया विवाद, भाई दरबार ही आना लगाओ, तो हमने वहाँ बना दिया भाई। अब जैसे ग्रामीण खुश है, राजी है, भाई वहाँ ना लगाओ, अब आप गांव में दरबार लगाओ। तो हम देखो संगत के साथ हैं, हमने किसी के साथ बैर नहीं बांधना, नहीं हमने किसी के साथ लड़ाई करनी। हमने तो हाथ जोड़ के सेवा करनी है बालाजी महाराज जी की, राम जी महाराज जी की। हालांकि अगर मैं उस क्षेत्र की बात करूं जहां आप गए थे राजस्थान में, मिलिट्री से संबंधित एरिया वो पड़ जाता है। हालांकि यही वो वजह थी कि आपने वहां से ड्रॉप किया, यही वजह रही होगी आप वापस आए? नहीं नहीं नहीं, देखो वजह कोई नहीं। कईयों ने इसको दिखाया भी वहाँ पे दरबार ने लगाने दिया, ऐसे नहीं लगाने दिया। देखो कोई कार्य होता है तो कोई प्रोसीजर होता है उसका। अगर हम ऐसा तो नहीं किसी के घर पे जाए कब्जा कर लेंगे, कोई कर सकता है किसी के साथ घर पे? और दूसरी बात, जहाँ कहीं नया इंसान जाता है या व्यक्ति जाता है, वहाँ इंक्वायरी होती है या पुलिस वेरिफिकेशन होती है, सारा कार्य होता है। कोई हम गलत हों तो हमें गलत बताए, मीडिया में दिखा दिया भी वहाँ से ऐसे कर दिया, वो कर दिया, फलाना कर दिया, तो ये सारी अफवाहें हैं। और जो दिखाते हैं, चलो भगवान उनका ही भला करे। और चलो हमारे नाम से किसी का चैनल तो चल रहा है, किसी का रोटी तो चल रही है, गलत दिखाने से, सही दिखाने से नहीं चल रही, गलत दिखाने चल रही है। तो अच्छा है, वो भगवान उसको बरकत दे दिखाने वाले को। कई जो कहते हैं ये हो गया वो हो गया, लेकिन सच्चाई के तौर पर किसी ने दिखाए ना तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन सच्चाई को नहीं दिखाता। आज नशे बिक रहे हैं, सरेआम बिक रहे हैं। क्या पता आपके, मेरे को नहीं पता, क्या पता आपके घर के पास ही बिक रहे हो, क्या पता आपके रोड के पास ही बिक रहे हो, लेकिन वहाँ कोई नहीं बोलता क्योंकि उनका दबदबा होता है। पता नहीं कहाँ कहाँ हाथ होते हैं, वहाँ कोई बोलता है? गलत कार्य होते हैं, कोई नहीं बोलता। लेकिन आज जो किसी का भला हो रहा है, किसी कोई नशा छोड़ रहा है, तो आज वो गलत है। कोई हमने किसी का बुरा किया हो, हमने किसी का कुछ खराब किया हो, फिर तो हम माने भाई। अच्छा तो पहले भी हाथ जोड़ रहे थे, अभी भी हाथ जोड़ के बैठे हैं भाई। तो बाबा जी हांडी खेड़ा में इस दरबार में दरबार शुरू हो गया कि लोग आ सकते हैं अपनी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो जो मेरे भाई बंधु थे, जिनकी कोई मेरे से बातचीत थी, वो बातचीत या कोई विवाद था कोई बात का, वो सुलह हो गई अब। क्योंकि क्या पता कई बार हमारी कोई गलती हो सकती है, क्या पता मेरे जो भाई हैं उनकी भी गलती हो सकती है। जो हमारा है, जो गाँव राम की आज्ञा से हम गाँव में आ गए, गाँव राम की आज्ञा से हम बाहर चले गए थे। देखो हम सहमत हैं, क्योंकि फ़कीर का कोई ठिकाना नहीं होता, आज यहाँ है तो कल आगे कहीं और है जी। हाँ, देखो सहमत है तो गाँव राम बैठे हम जी। ठीक है। और ना ही तो हमने कोई माड़ा कर्म किया है या हमने कोई माड़ा किसी का किया हो, हम तो सेवा कर रहे हैं बालाजी महाराज जी की। अगर कोई करने दे तो कर रहे हैं भाई, हमारी मर्जी से कर रहे हैं। 7 दिन दरबार लग रहा है भाई। पहले क्या था, अभी ग्रामीणों का थोड़ा सा एक विवाद था कि भीड़ बहुत हो जाती है, ठीक है, हजारों की संगत में भीड़ आती है, या गाड़ियाँ आती है, या कोई मोटरसाइकिल आते हैं, भी भीड़ हो जाती है। तो अब जो कुछ सेवादार कह रहे हैं भी 7 दिन दरबार लगा, तो हमने 7 दिन दरबार शुरू कर दिया, क्योंकि किसी को परेशानी ना हो। अगर मैं भक्ति कर रहा हूँ, मेरी भक्ति के कारण अगर किसी को परेशानी हो तो वो मेरे को बर्दाश्त नहीं है। परेशानी किसी को होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि भक्ति के अंदर शक्ति है। अगर भक्ति से किसी को परेशानी हो तो वो भक्ति का क्या फ़ायदा हुआ जी। हाँ, अब गांव के अंदर प्रॉब्लम थी भी, साधन बहुत आते हैं भी, गलियां जाम हो जाती है, छोटी छोटी गलियां हैं, तो वो जो समस्या है वो सॉल्व कर दी। वो जो साधन है वो गांव से बाहर लगाने लग गए अब। ठीक है। हाँ, ये समस्या सबसे बड़ी थी भाई।
मतलब पूरी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं जो हाँ, थी। पूरी व्यवस्थाएं कर दी गई है। और जो गाम राम है, देखो गाम और राम एक ही चीज़ है। अगर गाम राम कहेगा भी ये काम करो तो हमने वही करना है। क्या पता हमारी ऐसी कोई गलती रहेगी, हमने कोई बात ना सुनी हो, तो हम तो किसी से भी कोई गलती मेरे से किसी के अनजाने में होगी हो, किसी को ही, तो मैं तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ भाई। क्योंकि देखो संत का ये कार्य नहीं होता किसी से लड़ना, किसी से झगड़ना, उसका कार्य होता अपनी भक्ति करना। ना ही तो मैंने कोई पहले गलत किया है, ना ही मैं अब गलत कर रहा हूँ। और मैं दरबार पे बैठ के अब कसम खा रहा हूँ, ना ही तो मैंने कोई पहले किसी से पैसे लिए हैं, ना ही मैं लेऊंगा। अच्छा, पैसे की बाबा जी बड़ी चर्चाएं थी, आपने करी थी चर्चा, तो मैं पूछ लेता हूँ कि दरबार में आते हैं तो पैसा ले लेते हैं, यूपीआई हो जाता है। ये बड़ी चर्चाएं पहले भी हुई, जहाँ से विवाद शुरू भी हुआ और विवाद का वो प्रारूप भी रहा कि भैया बाबा जी पैसे ले लिए। मेरी सुनो बात, सबसे बड़ी तो बात ये है भी किसी से कोई पैसा मांगा हो तो वो मेरे को बताए भी मेरे से पैसा मांगा है। ठीक है। अब 1000 व्यक्ति में एक बंदे ने ऐसा कह दिया किसी के कहने से भी मेरे से पैसे ले लिए या मैंने दे दिए। अब जैसे आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, 100% तो वो यूपीआई होगा, बिल्कुल है, वही गूगल पे चलता होगा, बिल्कुल चलता है। किसी ने करवा दिया तो आपका नाम ले दिया, आपने पैसे ले लिए। अब आपने मेरे से कोई पैसा लिया, आप आए हो, आपने मेरे से पैसा लिया। अगर 100 बंदों में एक इंसान ने ऐसा कह दिया मेरे से पैसे ले लिए, क्या पता उसने गूगल पे सेवा के नाम पे करके उसने बदनाम करने की कोशिश की है। ठीक है। और आमतौर पे जब इतना बड़ा शुल्क आता है, कोई सेवा के नाम पे डालता है, तो कई बार उसको यूटिलाइज भी नहीं कर पाते, चेक भी नहीं कर पाते कि इसके पैसे हाँ, बिल्कुल ये ही बात हुई है और कोई बात नहीं इसमें, यही बात हुई। उसको दिखाया ऐसे गया है कि मांग लिया। अब ऐसे बताओ, इतना बड़ा बेवकूफ़ आदमी कौन है भी जो इलाज के नाम पे या झाड़े के नाम पे पैसे दे देगा? कोई इतना मूर्ख तो नहीं है ना वो, बिल्कुल कोई पागल तो नहीं है भी ऐसे दे दिया और महीने 2 महीने बाद आके उसने कह दिया भी ये मेरे पैसे हैं। कुछ उसको लालच होगा, किसी ने गुमराह किया होगा उसको, तभी वो आया ना। ऐसा तो नहीं हुआ। या तो ऐसे हो कोई 1000 बंदे हो जो कहने वाले ये मेरे से ले लिए ना। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि देखो जिसका नाम है या काम है वही बदनाम है। देखो जी, अगर देखो हमने कोई माड़ा किया है तो भगवान बैठा, श्री राम जी बैठे हैं। कोई आज हमें मौत आ जाए, हम मरने के लिए तैयार है अगर हमारा कोई कसूर है तो। लेकिन हमारा कोई कसूर ही नहीं है। जिस चीज़ को इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है, अब कई पत्रकार दिखा रहे हैं अभी महाराज रात को निकल गया, महाराज ने ये कर दिया वो कर दिया। तो मैं दिखा रहा हूँ ना, जो चीज़ बुराई करनी आसान है, भलाई लेनी बहुत मुश्किल है। और भलाई आपकी कोई कर भी नहीं सकता, क्योंकि भलाई में दिक्कत आती है और बुराई करने में बहुत मज़ा आता है किसी की भी। बस तड़का लगाने में मजा आता है, तड़का लगाओ। हाँ, तड़का लगाने में हर किसी को ये मजा आता है। आजकल कोई भलाई का काम करे तो उसको कोई प्रमोट नहीं करता। मैं ये बात कहता हूँ, लिख के देता हूँ, अगर कोई सेवा कर रहा है तो उसको कोई 10 रुपये नहीं देगा। ठीक बात। उसकी मजाक उड़ाने वाले लाखों आदमी आ जाएंगे भी ये खा रहा है, ये ऐसे कर रहा है, ये वैसे कर रहा है। जे कोई खा रहा है तो आगे चेक तो करो ये हो क्या रहा है। अगर कोई मेरे को कह दे भी तूने ये खाया वो खाया, तो ये चेक तो करो। कोई मेरे साथ अगर चलो सेवा के अंदर, इतनी बेटियों की शादी हुई है, सामान गया है, लंगर चलता था, किसी ने कोई पूछा आके भी कैसे एक सेवा चल रही है? लेकिन क्या है कि मसाला दिखाने में मज़ा आता है। ये कैमरा चला के, छोटा फ़ोन लेके या वीडियो बना के ये कह दिया वो आसान है। सेवा करनी बहुत मुश्किल है, बातें करना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। अच्छा बाबा जी, परीक्षाओं का अब ये दौर चलेगा, अब आपके दरबार भी लगना शुरू हो गया है। जो भक्त के कष्ट होंगे उनके लिए परीक्षाएं आपको भी देनी होगी। तो तपस्या, जो भूमि तपस्या हुई है, 11 दिनों की भूमि तपस्या हुई है, आगे बर्फ़ की तपस्या भी होगी, 21 दिनों की बर्फ़ की तपस्या होगी। तप और तपस्या नहीं है तो उसके बगैर तो कोई सेवा संभव ही नहीं है। झाड़ा लगा रहे हैं, अगर किसी को कोई फ़ायदा ही ना हो, उस झाड़े का फ़ायदा क्या हुआ फिर? अब मैं कह दूं भी मैं सभी के रोग काट देता हूं, मैं काटने वाला कोई नहीं हूं। श्रद्धा है खुद की, जो श्रद्धा लेके आ जाए रोग कट जाता है। अब एक एक झाड़े से जो चिट्टा पीता है 10-10 हज़ार रुपये का, वो चिट्टा छोड़ जाता है। मैं करने वाला कौन हूँ उसमें? हालांकि करने वाला तो मेरे मालिक है। हालांकि मैं आपकी प्रोफाइल्स देख रहा था, आपने ऑनलाइन झाड़े का भी लगाया है। लोग आपसे लाइव इंटरेक्ट करते हैं कि हमारी ये समस्या है और आप उसका निवारण भी करते हैं, ऑनलाइन झाड़े लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, जैसे कोई बहन आ नहीं सकती, अब मेरी बहन कोई ऐसी है जिसका पति शराबी है, इतनी शराब पीता है वो दरबार पे आ ही नहीं सकती,
क्योंकि वो अगर उसको खाने के लिए घर पे ले आते तो ही बहुत बड़ी बात है, वो दरबार में तो खाने देगा। अब उनके लिए जो बहनें आ नहीं सकती उनके लिए सेवा रखी गई है, भी आप ऑनलाइन झाड़ा लगवा सकते हो जी आप जो अपनी अर्जी भेज के झाड़ा आप घर बैठे लगवा सकते हो जो नहीं आ सकता, जी। और उनके फ़र्क भी हो रहे हैं। तो अर्जी जो बताया गया 1.25 किलो ना 1.25 किलो सरसों का तेल, एक सूखा नारियल वार के जो नशा करता है उसके ऊपर से वार के आप दरबार पे कुरियर करवा दो, सरकारी डाक द्वारा भिजवा दो। आप जैसे नंबर पे जय श्री राम लिखेंगे वैसे ही आपके पास पूरा एड्रेस आ जाएगा भाई। ठीक है, तो अब जितने लोग आपकी इस वीडियो को देख रहे हैं, दरबार आपका शुरू हो गया, उनके लिए क्या कुछ मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? देखो उनके लिए यही मैसेज है, अगर आप आओ तो अपनी श्रद्धा लेके आया करो भाई, अपनी सच्ची श्रद्धा लेके आओ। कितना भी बड़ा कार्य हो, कितना भी बड़ा नशा हो, आज पंजाब हरियाणा नशे के अंदर पूरा, आपको ही पता है कितने नशे हुए हैं जी। आज। नशे कोई भी यात्री, कोई भी भगत आता है या कोई माँ रोती हुई आती है, अगर उसका बेटा नशा छोड़ जाता है, उसका बच्चा नशा छोड़ जाता है, तो वो माँ इतनी दुआ देती है, वो दुआ ही हमें चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए, और हमें किसी चीज़ का लालच नहीं है। कई फेक चैनल बने हुए हैं इंस्टाग्राम पे, तो वो क्या है कि हमारे नाम से पैसे मांगते हैं, तो कोई भी अगर ऐसा पैसे मांगे आपको देने नहीं है। दरबार पे कई कह दे भी मैं आपकी नंबर लगवाता हूँ, आपकी अर्जी लगवाता हूँ, तो किसी को भी पैसे देने की जरूरत नहीं है हमारे नाम से, और आप किसी को पैसे दो तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है इसमें। अब कोई कि आप हमारे नाम से कोई लाखों चैनल बना रखे हैं, किसी ने आप पैसे डलवा लिए तो हमारी इसकी जिम्मेदारी नहीं है ना, आप डालो उसमें पैसे, कोई भी मांगे डालने नहीं है जी। सीधी मेरे से बात करो आके, कोई फीस नहीं है, कोई अर्जी नहीं है, किसी भी चीज़ के पैसे नहीं है। जो आप अर्जी लेके आओ वार के ले आया करो, अपनी अर्जी स्नान करा दिया करो और नारियल धोने में लगा दिया करो। बाजी वाह। हाँ। और 7 दिन चलेगा आपका दरबार? हाँ 7 दिन झाड़ा लगेगा भाई। और समय क्या कुछ रहेगा? समय सुबह 8 बजे से लेके शाम तक 6 बजे तक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल हांडी खेड़ा दरबार में एक बार फिर से दरबार लगना शुरू हो गया है, और बाबा जी से तमाम चर्चा की है कि आखिरकार विवाद किस बात का था, क्यों ये फसाद हुआ, और जिस तरह की चर्चाएं हुई कि बाबा जी राजस्थान चले गए, राजस्थान से अब सिरसा आ गए हैं, तो पूरी की पूरी विस्तृत बातचीत की है। और वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।